स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं आपको आनंदम विषय के बारे में कुछ दिशा निर्देश दे रहा हूँ। आनंदम एक ऐसा विषय है जिसको राज्य सरकार ने प्रथम बीए पार्ट फर्स्ट के छात्रों के लिए शुरुआत की गई है। इस विषय में सभी विद्यार्थियों को का जुड़ना अति आवश्यक है। ये विषय एक ऐसा विषय है जिसमें वर्तमान संदर्भ में जितना भी परिस्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ती है, उसमें समस्याओं से जूझता हुआ विद्यार्थी देखता है कि नित नए कई तरह की प्रॉब्लम्स वो घर से निकलते हैं तो घर के अंदर, घर के बाहर, रोड पे, पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थलों पे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, सब जगह पर विभिन्न तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। अब इन समस्याओं में से हमें जिससे आनंद की अनुभूति मिले, वही विषय आनंदम का है। आनंदम हमें खुशियाँ देता है। आनंदम हमें को समझने के लिए हमें आनंदम के उद्देश्य, आनंदम के कोर्स की कैटेगरी, आनंदम जो है उसका सिलेबस, कोर्स की फ़ीस, विद्यार्थियों की गतिविधियाँ और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर स्टाफ सदस्यों की दी जाने वाली गतिविधियाँ और महाविद्यालय में आनंदन दिवस मनाए जाने के बारे में आपको हम बता रहे हैं। आनंदम विषय में विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने कस्बे में विद्यार्थी चाहे सिंगल हो या समूह के रूप में हो, जिस स्तर पर वह अपने क्षेत्र में साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और वृक्षारोपण, इस तरह के जो आम विषय हैं, उन विषयों में से ही एक उद्देश्य होना चाहिए जिसके बारे में अपन को स्टडी करनी होती है। आनंदम, जिसकी स्टडी से हमें आनंद मिले, जिसकी स्टडी से हमें सुख मिले, इस तरह की खुशियाँ मिलती रहे हमें, जिससे कि अन्य लोगों को भी भला हो और अन्य लोगों को भी सहयोग मिले और हमें भी आंतरिक सुख का अनुभव प्राप्त हो। जैसे किसी भी जगह हम किसी भी चीज़ का आनंद लें, आनंद मतलब हम किसी भी बुजुर्ग को सेवा करें, किसी भी व्यक्ति विशेष की सेवा करें, किसी भी समूह की कोई समस्या है उसमें सहयोग करें, तो हम एक किसी भी क्षेत्र में पेड़ पौधे करें, किसी भी तरह के सहयोग करते रहें जिससे कि जन सुविधाएँ आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसी को हम यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी भी क्षेत्र के लेकर वहाँ की कोई विशेष समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वर्तमान संदर्भ में हो, चाहे कोरोना से रिलेटेड हो, चाहे वन से या चाहे पशु पालन से संबंधित हो या गंदगी से हो, पार्क में या कहीं पर भी, सब जगह हमें आनंदम की सुख समृद्धि को विकसित करते हुए वही करना होगा। आनंदम हम कोई भी अपाहिज हो, कोई भी बीमार व्यक्ति हो, उसकी सेवा करते हुए, उसको हेल्प करते हुए हम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थलों को NGO वगैरह से जोड़कर
उनकी आर्थिक मदद करें, उनको मनोवैज्ञानिक हेल्प करें, वही आनंदम है। आनंद की अनुभूति होती है। आनंदम ग्रुप में भी हो सकता है, आनंदम अकेले व्यक्ति विशेष भी कर सकते हैं। इस आनंद की अनुभूति हमें मिलती रहती है। आनंदम की कोर्स कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आनंदम राज्य सरकार के द्वारा हमारे कॉलेज आयुक्तालय के निर्देशन के द्वारा कंपलसरी सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है। इस आनंदम सब्जेक्ट में, इस विषय में आपके कुल प्राप्तांक होंगे, कुल प्रतिशत की गणना करने के लिए जोड़े जाएंगे। आनंदम में जो प्राप्तांक जो मिलेंगे आपको अंक, वो कुल प्रतिशत की गणना करने में जोड़े जाएंगे। जो ये आनंदम का पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 से ही स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में ही शुरुआत की गई है। इस आनंदम का सिलेबस छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य ही होंगे। आनंदम जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबरों का होगा, 100 मार्क्स का होगा। आनंदम में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। मूल्यांकन जो वह व्यक्तिगत गतिविधियों एवं सामूहिक परियोजनाओं के आधार पर ही किया जाएगा। इसमें किसी भी विद्यार्थी को उसके कार्यों के लिए अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इट मीन्स फेल नहीं किया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को उसके कार्यों के लिए अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। आनंदम विषय का कालांश प्रतिदिन 30 मिनट की क्लास अनिवार्य रूप से होगी। इस कोर्स की राज्य सरकार या महाविद्यालय स्तर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आनंदम कोर्स फ्री दिया जाएगा। महाविद्यालय स्तर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और प्रायोगिक विषय होने से विश्वविद्यालय के अनुसार कोई प्रायोगिक शुल्क निर्धारित कर सकती है, वैसे कंपलसरी नहीं है। आनंदम विषय में विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम है व्यक्तिगत गतिविधियाँ, दूसरा है सामूहिक गतिविधियाँ। व्यक्तिगत गतियों में प्रतिदिन समाज के हित या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना। व्यक्तिगत प्रतिदिन समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करने में किए गए अच्छे कार्य को प्रतिदिन दैनिक डायरी में रिकॉर्ड करना होगा। डायरी को समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मेंटर के पास जमा करवाना होगा। किसी रजिस्टर या उसमें डायरी बनाकर आपको अपने प्रोफेसर के निर्देशन में जमा कराना होगा। व्यक्तिगत गतिविधियों में प्रतिदिन समाज की जो कार्य सहयोग की जो डायरी का जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसको स्नातक प्रथम इस वर्ष के लिए ही अनिवार्य होगा। अब जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सेव, मतलब बिजली की बचत। अब हम सार्वजनिक घर में या सार्वजनिक जगहों या पार्क में या किसी रोड पे या हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, कहीं पर भी सार्वजनिक जगहों पे लाइट जली हुई हो दिन में भी, तो उसको
बंद कर बिजली की बचत की जा सकती है। इसी तरह से सार्वजनिक पे कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी खुला हुआ नल दिखे स्कूल में, कॉलेज में, सार्वजनिक पार्कों में, तो उस नल को में पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसको बंद कर दिया जाए। इसी तरह से सार्वजनिक जगहों पे कोई प्लास्टिक जला रहा हो प्लास्टिक, तो उसको भी नहीं जलाया जाए बल्कि उसको रिसाइकलिंग के लिए प्रेरित किया जाए। व्यक्तिगत गतिविधियों में हम व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं उनमें देखते हैं कि कहीं पर भी किसी भी पशु की या पक्षी की कोई भी तबीयत वगैरह ख़राब हो या कुछ भी उसकी वो हो, तो उसको हम हॉस्पिटल वगैरह ले जाके उसकी सहायता कर सकते हैं। इसी तरह से हम वेस्टेज जितने भी है पेपर हैं जो कि पेड़ की लुगदी से बनते हैं, उनको भी पेपर को भी हम दोनों तरफ से यूज़ करें और जिससे कि कम पेपर लगे और वेस्टेज भी नहीं जाए, और जो पेपर का वेस्टेज है उसको लुगदी बना के पुनः उसे काम में लिया जाए। इसी तरह से व्यक्तिगत गतिविधियों में बुजुर्गों की सेवा करना भी, हेल्प करना भी हमारा कर्तव्य हमें आनंद की अनुभूति दिलाता है। इसी तरह से किसी को हरासमेंट नहीं करें हम। कोई किसी को हरासमेंट कर रहा है तो उसको भी समझाएं कि चाहे बोलने के दौरान हम घर में हों या सार्वजनिक जगहों पे हों, तो हम पोलाइटली बोलें, छोटे बड़ों सबसे, किसी पे क्रोधित नहीं हों। इसी तरह से कहीं पर भी हम पौधे लगा के, प्लांट्स लगा के और ट्रीज़ लगा के वृक्षारोपण कर भी हम आनंदम गतिविधियों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। पौधों का प्लांटेशन करके भी आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। इंडिविजुअल गतिविधियों में इस तरह की गतिविधियाँ जो कि हम भूखे प्यासे और इन लोगों की भोजन उपलब्ध कराकर उनकी जितनी है हेल्प कर सकते हैं। व्यक्तिगत हेल्प में भी हम रोड पे या कहीं पे भी सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं डालें ताकि गंदगी नहीं हो। कहीं पर भी किसी तरह की गंदगियों को स्वच्छ बनाने के लिए हमें रोड के किनारे कूड़ादान में कचरा डाला जाए। इसी तरह से हम समाज, घर और सभी जगहों पर वुमेन्स की भी रेस्पेक्ट करें, उन पर उनकी हेल्प करें, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाने के लिए आनंद की अनुभूति कराएं, उनके हम अनादर नहीं करें। इस तरह की आम गतिविधि को चाहे घर में हो, पत्नी से, बच्चों से प्यार से बोलें और सार्वजनिक स्थलों पर भी बोलें। व्यक्तिगत गतियों में हम किसी पर भी चिल्लाकर और इस तरह से कभी भी नहीं बोलें, और किसी भी व्यक्ति का कहीं पर सार्वजनिक जगह पर पर्स गिर जाए तो इस तरह के पर्स को भी हम वापस लौटाने कर आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर अगर हम लाइन में लगे हुए हैं तो वहाँ कोई बुजुर्ग व्यक्ति या किसी की तबीयत खराब हो तो ऐसे नीडी व्यक्ति की भी लाइन से आगे लगवा कर उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी हॉस्पिटल या महाविद्यालय या ऐसे जोन में जहाँ शोर शराबा हो, वहाँ शोर को साइलेंस करा के, शांत करा कर उस क्षेत्र को अनुभूति करा सकते हैं। इसी तरह से किसी कोई क्रोधित व्यक्ति हो या कोई हमारा दुश्मन हो या कोई हमसे नाराज़ हो, उसको भी तोहफा देकर आनंद की अनुभूति कराकर कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी को कंप्यूटर की जानकारी नहीं हो
और मोबाइल की जानकारी नहीं हो, जो कि वो आधुनिक तकनीक से जुड़ना चाहता हो, उसके बारे में बताकर कंप्यूटर या मोबाइल और ये इस तरह की कोई योजनाओं के बारे में भी, नई वेबसाइटों के बारे में भी उनकी मदद करके उनको मार्गदर्शित करने में भी आनंद की अनुभूति मिल सकती है। इसी अब दूसरे तरह की जो सामूहिक गतिविधियाँ हैं, उसमें भी 8 से 10 छात्रों के समूह द्वारा समाज, विशेष रूप से ज़रूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने की परियोजना बनाकर हम ग्रुप में प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सेमेस्टर योजना में सामुदायिक सेवा योजना प्रोजेक्ट बनाकर हम चाहे उसमें सामूहिक रूप के जो ग्रुप बनाए, उनमें पानी की बचत हो, बिजली की बचत और वेस्टेज जो मैनेजमेंट है, वेस्टेज जो पदार्थ हैं उनको डस्टबिन में डालने के से संबंधित हो, चाहे पशुओं के कहीं पर घायल अवस्था में उसको सेव करने के, उसको बचाने के संबंधित हो। इस तरह से विभिन्न गतिविधियाँ, पेड़ों का वृक्षारोपण करने की हो, आपको किसी भी प्लांटेशन की हो, समूह के रूप में किसी पर्यटक एक्टिविटीज़ हो, जो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पर हम मदद करें, दवाइयाँ का शिविर लगा के या कपड़े वगैरह की हेल्प करके, शीतकालीन विंटर वो करके मदद दान कर कर भी हम एक ऐसी गतिविधि कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को जो दवाइयाँ लेने करने में हेल्पलेस हो, ऐसे में हम समूह में जाकर ऐसे व्यक्तियों को, नीडी व्यक्तियों को दवाई का और डायलिसिस के इस तरह की हेल्प कर सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में हम किसी भी सार्वजनिक जगहों पर कैंप लगाकर, जैसे चाहे महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा या सिलाई कढ़ाई बुनाई की एक्टिविटीज़ का काम भी करने की हेल्प कर सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में किसी भी सोसाइटी से जुड़कर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर और स्मॉल स्केल के लोन भी दे सकते हैं, छोटे स्तर पर लोन भी दे सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में शोर शराबा को रोककर भी हम आम पब्लिक की मदद कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी पब्लिक प्लेस पे और उस जगहों पर भी किसी क्षेत्र में, गांव में या किसी कस्बे में जो लोकल जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फोक डांस, लोकल आर्ट, चित्रकलाकारी, इनमें भी उनको मोटिवेट करने के लिए सामूहिक गतिविधियों की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में हम योगा भी आता है हमारा। कहीं पर भी कुएं और तालाब और बावड़ियाँ, इनका भी सेव करके उनको सामूहिक गतिविधि में आ सकता है। किसी भी पार्क का हम सुरक्षा और ये ग्रीनरी और उसकी साफ़ सफाई का जिम्मेदारी वहाँ के ग्रुप में हम अवेयरनेस की जानकारी देकर भी कर सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में ग्रुप एक्टिविटीज़ में हम किसी भी बोर्ड के द्वारा लिख लुका कर भी उनको जानकारी दे सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी गतिविधियाँ आती हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक गतिविधियों में पार्क और ये सब कुछ आता है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की गतिविधियों में फैकल्टी मेंबर होता है और वो फैकल्टी मेंबर विद्यार्थियों का ग्रुप बनाएगा और प्रोजेक्ट का टॉपिक देगा।
प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी होगी और सीनियर फैकल्टी मेंबर होगा, आनंदम नोडल ऑफिसर होगा। और इसी तरह से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर पर एचओडी और कोर्स कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और ये गतिविधियाँ आगे बढ़ती जाती हैं। आनंदम में प्रत्येक आनंदम दिवस में प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में परियोजनाओं की प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रगति के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। आनंदम में मूल्यांकन के लिए आपके प्रत्येक सेमेस्टर पद्धति में या वार्षिक पद्धति में आपके व्यक्तिगत मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी देनी होगी, परियोजना की रूपरेखा बतानी होगी, आनंदम दिवस पर उपस्थिति और भागीदारी, परियोजनाओं का रिपोर्ट में वो प्रदर्शित करना। इन सब के आपके 10 और 20 मार्क्स होंगे। और जब आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा 50 मार्क्स की होगी और वार्षिक परीक्षा 100 अंकों की होगी। ये सभी प्रायोगिक स्तर पर होगी। इसी तरह से मूल्यांकन करते हुए आनंदम का पूरा कोर्स होगा। यही आनंदम विषय संबंधी जानकारियाँ आपको मैंने दी। इसके लिए थैंक यू विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।